जय श्री राम दोस्तों, प्रेम से बोलो जय माता दी। आज माघ महा गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज भक्त माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करते हैं। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदि शक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी की संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नदेव, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, शुरू करते हैं माता भुवनेश्वरी के जन्म से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुकैटभ नाम महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग कर दिया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नाम के दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक अकेले ही युद्ध करने के कारण भगवान विष्णु थक गए। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया अधा शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उन दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आघा शक्ति की माया से मोहित होकर वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से कहने लगे, हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ यहाँ न ही जल हो और ना ही जहाँ पर स्थान हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्य को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदि की शक्ति योग निंदा महामाया की स्तुति की गई, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार के देव में चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि की शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं हैं, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत कर दिया और तीनों देवता उस विमान पर बैठकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया गया। तीनों देवों के इस विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ाने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां जल ही नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखा था। वर, पाश, अंकुश, अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टि गोचर हुई, जो सहस्त्र उदित सूर्य के प्रकाश के समान क्रांति में थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा, ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है। इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण सराचर जगत की कारक रूपा भी है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तब तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नाखूनों में संपूर्ण जगत को देखा। यह सब देखने के बाद त्रिदेव ये समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। इसी पर आधारित अब हम आपको भुवनेश्वरी माता की दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा बहुत ही रोचक है। जब भगवान शिव उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पूर्व जन्म मानी जाती हैं। भुवनेश्वरी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया।
जो कि राजा दक्ष भगवान शिव के दृष्ट भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण सुग्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलवाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब कुछ सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात भी कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा, एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव जी से अनुमति मांगी, किंतु भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी जब भगवान शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय कर लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिसमें से चौथी माँ भुवनेश्वरी थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमाश काली, तारा, शोषणी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। जब माता सती भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूप प्रकट कर रही थीं, तब उसमें से चौथे रूप में माता भुवनेश्वरी निकली। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते हुए सूरज के समान सुनहरा है, जिसमें से सूर्य के समान तेज निकलता है। अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्यों की शक्ति निहित है। इनके सिर पर मुकुट है, सिर पर चंद्रमा सुशोभित है, केश खुले हुए हैं। माता रानी ने लाल रंग व पीले रंग के वस्त्र, कई तरह के आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की शक्ति भांति माता भुवनेश्वरी देवी के भी 3 नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 हाथ वरदान अभय मुद्रा में हैं। माता रानी का यह रूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा है। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों को पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, वे मुख्य रूप से माता रानी के इस रूप की पूजा करते हैं। भुवनेश्वरी देवी की पूजा करने से भक्तों को आत्मधिक ज्ञान, चिंता, शक्ति व अनुभव होता है। तो बोलो भुवनेश्वरी माता की जय, बोलो भगवान शिव शंकर की जय, बोलो भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, हर हर महादेव की जय।